मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ कि हम MT4 मेटाट्रेडर 4 में इंडिकेटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इनका काम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि MT4 में ये इंडिकेटर है जो कि मैंने अप्लाई किए हुए हैं। ये हमें व्यू दिखा देते हैं कि हमारी ट्रेड या हमारी कैंडल किस लिहाज से चलेगी और कैसे काम करेगी। आप देख सकते हैं कि काम उसने किस तरह किया है और व्यू उसने मुझे दिखा दिया। ये 5-6 कैंडल हैं जो कि साफ वाज़िया तौर पे बता रही है और मैंने यहाँ पे GPUSD जैपनीज़ पे बाय पे लगाया, GBP जैपनीज़ पे बाय पे लगाया और वो माशाल्लाह बाय गया है। किस वजह से? ये सिर्फ मुझे इंडिकेटर ने बताया कि ये बाय हुआ है। इंडिकेटर हमें क्या फ़ायदा देते हैं ये आप साफ वाज़िया तौर पे देख सकते हैं और उसने कितना मुझे फ़ायदा दिया है। अगर आप इंडिकेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। देखते हैं कि इसके अंदर इंडिकेटर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस देखा होगा कि उस एप्लीकेशन में इंडिकेटर अप्लाई थे और इस फ़ोन में दूसरा फ़ोन है, इसके अंदर इंडिकेटर अप्लाई नहीं है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि इंडिकेटर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप ऊपर सेंटर में F का साइन देख रहे हैं ना, ये लाइन चार्ट ग्राफ का होता है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये मेन चार्ट शो कर रहा है। एक लाइन जो है ना वो शो हो रही है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये रेड कलर की। ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, ये क्या हो जी, ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये चार्ट की में एक लाइन शो हो रही है। ये ऊपर साइन है F का, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मूविंग एवरेज दे रहा है। तो हम इसके अंदर ऑल चार्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर एक चार्ट अप्लाई है, ये 10 का एक चार्ट 10 मिनट का अप्लाई है। ठीक है, हम दूसरा चार्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसी तरह ही इसके अंदर आपने ढूंढना है मूविंग एवरेज। जैसा कि ये रहा, इसके ऊपर क्लिक किया, ये 10 मिनट का शो है क्योंकि 10 मिनट की हमारी कैंडल तो एक लगी हुई है। इसे हम 20 मिनट का कर देते हैं कि हमें 20 मिनट में पता चले कि ये कैंडल क्या कर रही है। डन कर दिया। इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं। ये 20 मिनट की कैंडल है, इसका कलर हम कर देते हैं येलो। डन। अब हम इसी तरह ही 30 मिनट की कैंडल ऐड कर लेते हैं कि 30 मिनट में हमारे साथ ये मार्केट क्या करती है, हमें पता चल सके। 30 मिनट कलर ब्लैक कर दिया या ब्लू कर दिया। डन, ठीक हो गया। अब हम इसी तरह, ये चार्ट ना लास्ट पे चला जाता है मंथ के, क्योंकि हम इंडिकेटर अभी अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए। इसी तरह हम अब 40 मिनट पे आ जाते हैं कि 40 मिनट्स पे हमारे साथ क्या करती कैंडल। इसका कलर साइज़ चेंज कर देते हैं, इसका ग्रीन कर दिया, डन कर दिया। अब हम 60 मिनट पे आ जाते हैं कि 60 मिनट पे एक हॉर पे कैंडल हमारे साथ क्या कर रही है और हमें क्या व्यू दिखा रही है। इसमें ये होता है कि हमें कोई मिस्टेक नहीं होती, हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मार्केट हमारे साथ क्या व्यू दिखाने वाली है, मार्केट किस तरह काम करने वाली है। कलर चेंज कर देते हैं, येलो कलर कर दिया। एक और हम कैंडल ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। मूविंग
एवरेज कहाँ गया? ये रहा। ये हम 100 मिनट की रखेंगे कि हमें पता चलेगा कि हमारे साथ 100 मिनट में कैंडल क्या करेगी। ये हम पिंक कलर कर देते हैं, अप्लाई सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी कैंडल थी, अभी इधर आप टाइम अपने लिहाज से, कैंडल के लिहाज से भी कर सकते हैं और चार्ट के लिहाज से। वो कह रहे हैं कि जो सबसे छोटी है रेड कलर की, ये 10 मिनट की है, कि ये 10 मिनट बाय जा रही है। 30 मिनट वाली भी बाय जा रही है, 40 मिनट वाली भी बाय जा रही है, 60 मिनट वाली भी बाय जा रही है, 100 मीटर की भी बाय जा रही है। अब हमें पता चल जाता है कि अगर ये बाय जाएगी तो ये 136.67 तक जा सकती है, और ये उम्मीद है कि यहाँ तक जीपी भी जापानीज़ वहाँ तक जाएगा। इससे हमें साफ़ व्यू हो जाता है और कोई किसी किस्म का चार्ट में गलतफहमी या कोई कैंडल में नहीं लगती, और इसमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। कैंडल चेंज होती है, व्यू चेंज होता है, सबको पता है इसका, चार्ट का व्यू चेंज होता है, पर फिर भी इस इंडिकेटर के लिहाज से हमें काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी देखिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।